अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोगों ने क्लास 7 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 3.1 को स्टार्ट करना है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है। अ डिज़ास्टर रिलीफ टीम कंसिस्ट ऑफ इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स इन द रेशो 2:5। हमारे पास कोई डिज़ास्टर रिलीफ टीम है जिसमें इंजीनियर्स और डॉक्टर्स की रेशो 2:5 है। अब इसमें जो 2:5 है, इसमें क्योंकि पहले इंजीनियर्स आया है तो इंजीनियर की रेशो में 2 है और डॉक्टर्स 5 हैं, यानी कि अगर 2 इंजीनियर्स हैं एक टीम में तो उसके साथ हमारे पास डॉक्टर्स जो हैं वो 5 हैं। अब इफ़ देर आर 18 इंजीनियर्स, अगर टीम में इंजीनियर्स 18 हो जाते हैं तो नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स हम लोगों ने फाइंड आउट करने हैं। जब हम रेशो पढ़ते हैं तो हम बेसिकली ये कहते हैं कि अगर कोई भी दो नंबर्स हैं जिनको हम 2/5 अगर हम लिखते हैं तो इसी को हम लोग रेशो की फॉर्म में जब लिखेंगे तो वो 2:5 होगा। जिस तरह यहाँ हमें 2:5 गिवन दिया हुआ है, इसमें होता ये है कि हमारे पास कोई दो नंबर्स हैं और उनकी हमने कटिंग करके फाइनल जो सबसे छोटा आंसर लिखा होता है वो 2/5 में आ रहा होता है। तो उसमें उसने हमें बताया हुआ है कि इंजीनियर्स की रेशो 2/5 है। इसको हम 2/5 की रेशो की फॉर्म में यूँ भी लिख सकते हैं और 2/5 लिखेंगे तो भी दोनों का मतलब सेम है। अब इस क्वेश्चन में क्योंकि हमें उन्होंने इंजीनियर्स और डॉक्टर्स की रेशो दी हुई है तो हम लोगों ने लिखना है इंजीनियर्स रेशो डॉक्टर्स को। जो हमें गिवन रेशो है वो है 2:5, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि इंजीनियर्स रेशो डॉक्टर्स जो है हमारे पास वो है 2:5। नेक्स्ट पार्ट ए में है कि इफ़ देयर आर 18 इंजीनियर्स, यानी कि रेशो में जो इंजीनियर्स है वो 18 है, तो हमारे पास यहाँ पे 18 आ जाएगा। और नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स क्योंकि हमने फाइंड आउट करने हैं तो हमने उनको लेट कर लिया है कि वो x हैं। यहाँ से हमने इस x को फाइंड आउट करना है। हमने पहले बात की कि कोई भी जो रेशो हमें गिवन होती है उसमें कोई बड़ा फैक्टर होता है और हमने उसको डिवाइड करके सिंपलेस्ट रेशो की फॉर्म में आंसर लिखा होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो हमें इंजीनियर्स की रेशो गिवन है वो 2:5 है, जिसको हम 2/5 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमारे पास रेशो गिवन है वो 18:x है, क्योंकि x हमें डॉक्टर्स मालूम करने हैं, वो हमें नहीं पता, तो हमने उसको x लिख दिया है। जब इन दोनों की हम रेशो लेंगे तो हमारे पास 2:5 ही कटिंग करके आंसर आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास टीम में ओवरऑल जो रेशो है वो सेम रहनी चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि 2:5 यानी कि 2/5 जो है वो इक्वल होना चाहिए 18:x के, यानी कि 18/x के। तो यहाँ से हम लोग गिवन रेशो को इक्वल कर लेते हैं रिक्वायर्ड रेशो के, यानी कि 2:5 जो है वो इक्वल आ जाएगा 18:x के। रेशो को हम लोग लिख लेंगे बाय की फॉर्म में। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ से x फाइंड आउट करना है। x फाइंड आउट करने के लिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 18 को 5 से मल्टीप्लाई करना है और 2 को x से मल्टीप्लाई करना है। जब 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2x, और जब 18 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 × 18। अब क्योंकि हमने इसमें x फाइंड आउट करना है, x से यहाँ पे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। जब 2 इस साइड पे आएगा, इक्वल टू के इस तरफ आएगा, तो वो ऑपोजिट हो जाएगा, यानी कि अगर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास जब ये 2 यहाँ आके डिवाइड होगा तो ये बन जाएगा 5 × 18 / 2। अब हमने चेक करना है कि कहीं पे कोई कटिंग हो रही है या नहीं। 2 और 18 2 के टेबल में आते हैं, तो ये 2 1s are 2 और 2 9s are 18 हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पे बच गया 5 × 9। जब हम 5 9s are चेक करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 45। x की वैल्यू आ गई है 45। x क्योंकि हमारे पास डॉक्टर्स थे तो रिक्वायर्ड डॉक्टर्स का हमारे पास आंसर आ जाएगा 45। नेक्स्ट हमारे पास इस क्वेश्चन का पार्ट बी है। इफ़ देर आर 65 डॉक्टर्स, फाइंड द नंबर ऑफ़ इंजीनियर्स। उसी टीम में जिसमें इंजीनियर्स और डॉक्टर्स की रेशो 2:5 है, अगर डॉक्टर 65 हों तो कितने इंजीनियर्स होने चाहिए जिससे रेशो 2:5 ही रहे। तो इसमें भी हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इंजीनियर्स और डॉक्टर्स की रेशो तो सेम रहेगी क्योंकि टीम वही है, तो हम लोग इंजीनियर्स रेशो डॉक्टर्स में लिख लेंगे 2:5। नेक्स्ट हमारे पास डॉक्टर्स गिवन है 65, तो हमने डॉक्टर्स की रेशो में लिख लिया 65, और क्योंकि इंजीनियर्स फाइंड आउट करने थे तो इंजीनियर्स को हमने ले लिया x। अब इन दोनों रेशोज़ का आंसर इक्वल आना चाहिए, यानी कि हम लिख सकते हैं कि 2:5 इक्वल आना चाहिए x रेशो 65 के। अब रेशो को क्योंकि हम बाय की फॉर्म में भी लिख सकते हैं तो हम इसको लिख लेंगे 2/5 इक्वल होना चाहिए x/65 के। अब हमारा यहाँ पे काम है कि हम लोगों ने x को फाइंड आउट करना है। x फाइंड आउट करने के लिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हुए 5 मल्टीप्लाई होगा x से, तो ये आंसर आ जाएगा 5x, और 2 मल्टीप्लाई होगा 65 से, तो हमारे पास ये आ जाएगा 5x = 2 × 65। x क्योंकि यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब 5 = के इस तरफ आएगा
तो ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होगा तो ये बन जाएगा 2 × 65/x। अब हमने देखना है कि 5 के टेबल में 65 आ सकता है, इसका मतलब है हम इन दोनों की कटिंग करेंगे। 5 13s are 65 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 1s are 5 और 5 13s are 65। कटिंग करके यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा और ऊपर हमारे पास बचा है 2 × 13। तो हमने 2 को 13 से मल्टीप्लाई करवाना है, जिससे हमारे पास मल्टीप्लाई करवा के आंसर आता है 26। एक्स का आंसर हमारे पास आ गया 26। एक्स क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इंजीनियर्स थे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कि इंजीनियर्स इज इक्वल टू 26। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, द रेशो ऑफ 2 एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज़ 3:1। कोई ट्राइंगल है जिसके 2 एंगल्स की जब हम रेशो लेते हैं तो वो 3:1 आती है। अगर फाइंड द लार्जर एंगल फाइंड आउट करना है इफ़ द स्मॉलर एंगल इज़ 13। तो हम यहाँ पे ये लेट कर लेते हैं इसके सोल्यूशन में कि लार्जर एंगल हमारे पास ए है और स्मॉलर एंगल बी है। तो हमारे पास ये दोनों बन जाएंगे एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, और एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल की उसने हमें रेशो दी हुई है 3:1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि A/B जो है उसने हमें बता दी है 3:1, क्योंकि जब हम A और B की रेशो लेंगे वो एंगल्स की रेशो है और उसकी वैल्यू उसने बताई है 3:1। यहाँ से हम ये नेक्स्ट देखते हैं कि लार्जर एंगल हमने फाइंड आउट करना है और स्मॉलर एंगल है 18। लार्जर एंगल को हम लेट कर लेते हैं कि हमने x फाइंड आउट करना है और स्मॉलर एंगल है हमारे पास 18। जब हम इसको रेशो की फॉर्म में लिखेंगे तो ये रेशो है एंगल की, लार्जर और स्मॉलर एंगल की, तो हम इसको लिख लेंगे कि हमने A/B की फॉर्म में इसको लिखना है। फर्स्ट जो रेशो हम लोगों को गिवन है वो 3:1 है, तो यहाँ से हमने लिख ली कि हमारे पास फर्स्ट जो A/B का आंसर है वो 3:1 है। सेकेंड रेशो में हमने लार्जर एंगल फाइंड आउट करना है, तो हमने लार्जर एंगल को पुट कर दिया x, और स्मॉलर एंगल जो है जो कि हमने b कंसीडर किया हुआ है कि स्मॉलर एंगल 18 है, तो हमने 18 को पुट कर दिया b की जगह पे। तो यहाँ से हमारे पास रेशो आ गई x/18। क्योंकि इन दोनों एंगल्स की रेशो 3:1 के इक्वल होनी चाहिए, तो यहाँ से हम लिख लेंगे 3/1 और x/18 सेम आने चाहिए, यानी कि 3/1 इक्वल आना चाहिए x/18 के। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है लार्जर एंगल को फाइंड आउट करने के लिए। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम इन दो को मल्टीप्लाई करवाते हैं और इक्वल टू लगा के इन दो को मल्टीप्लाई करवाते हैं। जब हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 × x आ जाएगा इक्वल टू एज इट इज़, और 3 × 18। 1 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो जाएगा। 1 से डिवाइड करें या ना करें एक ही बात है। 3 को जब 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 54। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 54, जो कि लार्जर एंगल था, तो हमारे पास लार्जर एंगल आएगा 54 अगर हमारा स्मॉलर एंगल 18 है। इसी क्वेश्चन के बी पार्ट में उसने कहा है कि हमने स्मॉलर एंगल फाइंड आउट करना है इफ़ लार्जर एंगल इज़ 63। क्योंकि सेम वही एंगल्स की बात हो रही है तो हम लिख लेंगे कि A/B हमारे पास गिवन है 3:1, क्योंकि उसने हमें एंगल्स की रेशो दी हुई है 3:1। तो हमारे पास यहाँ से A/B आ जाएगी 3:1। अब लार्जर एंगल 63 है और हमने कंसीडर किया हुआ है कि A जो है वो लार्जर एंगल है, तो A की जगह पे आ जाएगा 63 और स्मॉलर एंगल को हमने लेट कर लिया है x। अब इन दोनों की रेशो इक्वल आनी चाहिए 3:1 के, तो हम लिख लेंगे कि 6/x जो है, जिसको हम डिवाइड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 63 डिवाइडेड बाई x इक्वल आना चाहिए 3:1 के, यानी कि 3/1 के। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। सिंप्लीफाई करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x आ जाएगा, और 63 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 × 63 आ जाएगा। x हमने फाइंड आउट करना है, x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हम इसको इक्वल के इस तरफ लाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करके हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो है स्मॉलर एंगल आ जाएगा 21। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है इसमें है द रेशियो ऑफ टीचर्स टू द स्टूडेंट इन अ स्कूल इज़ 1:15। टीचर्स और स्टूडेंट्स की जो स्कूल में रेशो है वो 1:15 है। इफ़ देर आर 675 स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट्स 675 हैं तो कितने टीचर्स होने चाहिए जिससे रेशो 1:15 आएगी। अब इस क्वेश्चन में हम लोगों ने जो रेशो देखनी है वो टीचर्स रेशो स्टूडेंट्स देखनी है। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने जो रेशो लेनी है वो टीचर्स रेशो स्टूडेंट्स लेना है। जो हम लोग को गिवन डाटा है उसमें गिवन है कि टीचर्स और स्टूडेंट्स की रेशो 1:15 है। इसमें क्योंकि टीचर्स पहले गिवन है तो टीचर्स में 1 है और स्टूडेंट्स की रेशो में 15 आ रहा है, तो हम इसको लिख लेंगे कि हमारे पास टीचर्स रेशो स्टूडेंट 1:15 है।
स्टूडेंट्स की रेशो 675, स्टूडेंट्स अगर 675 हों तो हमने टीचर्स फाइंड आउट करने हैं, तो हम टीचर्स को ले लेंगे x और हमारे पास स्टूडेंट्स हैं 675। अब क्योंकि ये रेशो है तो हम बेसिकली ये कहते हैं कि जब हम इन दोनों की रेशो लेंगे तो उसका आंसर 1:15 ही आना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाली प्रपोर्शन, ये वाली जो रेशो है ये इस रेशो के प्रपोर्शन है, यानी कि हमने 1/15 जो आंसर आएगा वो x/675 करके आना चाहिए, यानी कि अगर हम इन दोनों की रेशो लें तो वो 1/15 आनी चाहिए। तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा x/675 इज इक्वल्स टू 1/15। हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना है। 15 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15x आ जाएगा हमारे पास, और 1 को जब 675 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 675। x फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे x 15 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब ये 15 इक्वल के उस तरफ जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा। 15 से हम 675 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 14, और x क्योंकि टीचर्स थे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ़ टीचर्स जो हैं वो 45 हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। एन MP3 प्लेयर इज़ ब्रॉड फॉर ₹24,000 एंड सोल्ड फॉर ₹27,000। कोई MP3 प्लेयर है जिसको 24,000 में परचेज़ किया है और उसको हमने बेच दिया है 27,000 में। फाइंड द रेशो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ सेलिंग प्राइस। हमने कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की रेशो फाइंड आउट करनी है। कॉस्ट प्राइस वो है जिसमें हमने उसको ख़रीदा है और सेलिंग प्राइस वो है जिसमें हमने उसको बेचा है। तो हमने इसमें रेशो फाइंड आउट करनी है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की। तो हम लोग लिख लेते हैं कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड डाटा है उसमें हमने कॉस्ट प्राइस, रेशो, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है। यहाँ से हम ये देख लेंगे कि हमने उसको बॉट किया था 24,000 में, यानी कि कॉस्ट प्राइस है 24,000 और सेलिंग प्राइस है 27,000। तो यहाँ पे आ जाएगा 24,000 रेशो 27,000। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, अगर हम इन दोनों को 1000 से डिवाइड करें तो हम लोगों के पास ये 3 ज़ीरोज़ कैंसिल हो जाएंगे 1000 से, और यहाँ पे आ जाएगा 24 रेशो 27। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम डिवीजन करते हैं। रेशो फाइंड आउट करने के लिए सेम हम इनको ऐसे कर सकते हैं कि हम 24,000 को डिवाइड करें 27,000 से, 3 ज़ीरोज़ से कैंसिल हो जाएंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 24/27। नेक्स्ट हम अगर देखते हैं तो ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं। 3 9s are 27, 3 8s are 24। तो ये हमारे पास आता है 8/9, जिसको हम रेशो की फॉर्म में 8:9 लिख सकते हैं। तो सेम हमने यही किया, जब हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे 24,000 रेशो 27,000 को, तो हमारे पास आंसर आता है 24/27, जिसको हम रेशो की फॉर्म में लिखते हैं 24 रेशो 27। और इसको डिवाइड करने से 8/5 आता है, जिसको रेशो की फॉर्म में लिखते हैं 8:9। तो यहाँ से हमारे पास कॉस्ट प्राइस, रेशो, सेलिंग प्राइस का आंसर आ जाएगा 8:9। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें है द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ बोट एंड अ कार आर इन रेशो 2:7। एक बोट और एक कार है जिनकी रेशो की स्पीड आ रही है 2:7, जिसमें बोट की है 2 और कार की है 7। अगर स्पीड ऑफ बोट हमारे पास 30 km/h हो तो हमने स्पीड ऑफ कार को फाइंड आउट करना है। यहाँ से हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है उसमें हमें 2 चीज़ें गिवन है, बोट की स्पीड इन km/h और कार की स्पीड km/h। सबसे पहले 2:7 इन दोनों की रेशो हमें गिवन है, तो हम बोट स्पीड और कार स्पीड की रेशो ले लेंगे कि 2:7 है हमारे पास। अगर बोट स्पीड 30 km/h हो तो हमने कार स्पीड को फाइंड आउट करना है, तो हम कार की स्पीड ले लेंगे x। सेम इसी तरह जब हम इन दोनों की रेशो लेंगे तो वो इक्वल आनी चाहिए 2:7 के। तो हम इसको कह सकते हैं कि हमारे पास 30:x इक्वल आना चाहिए 2:7 के। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये रेशो है तो 30/x इक्वल आना चाहिए 2/7 के। तो हम इसको लिख लेंगे कि हमारे पास 30/x इक्वल है 2/7 के। अब हमने यहाँ से x को फाइंड आउट करना है, जिसके लिए हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 को x से मल्टीप्लाई करना है और 7 को 30 से। तो ये आ जाएगा 2x इज़ इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 30। 2 यहाँ क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा 7 × 30 डिवाइडेड बाई 2। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 15s are 30 होता है, तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 15। 7 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 105। क्योंकि क्वेश्चन में हम लोगों को स्पीड गिवन है km/h में, तो हम आंसर में भी स्पीड km/h में लिखेंगे, और यहाँ से हमारे पास कार की स्पीड आ जाएगी 105 km।